उस दृश्य को देखना आप लोग, जिस समय भाई अपनी बहन को उठाता है और डोली में बिठा करके विदा करता है, उस समय मुझे मित्र भाई रो देता है। आज मेरी दृष्टि जा रही है, सभी माताएं रोती, सभी पितृजन रो रहे हैं, और जो मां न रोवे, सुन लेना बैठी हुई माताओं, जो मां न रोवे, जो पिता न रोवे, उनके लिए तुम कहा करते उस मां ने बेटी को पाल पोस करके बड़ा किया। जो मां न रोवे, उस मां ने अपनी उदर से कन्या को जन्म ही नहीं दिया। सुन लो आप मेरी बात, तभी तब कहा करते हैं कि जिसने यह कन्या अरे चाही नहीं, जिस मां ने कन्या को जन्म नहीं दिया, वो कन्या के सुख और दुख को क्या जान सकती है। जिसने यह कन्या अरे चाही नहीं, वो कन्या का दुख क्या जान। और देख लो दुनिया, जिस पैर बीमारी अरे फटी पराई क्या जान, वो पैर बीमारी अरे फटी ही नहीं, वो पीर पराई क्या जाने। एक बार जरा इन माताओं से पूछो, जिस समय मैया अपनी उदर से कन्या को जन्म दे देती है, तो मैं नहीं कह रहा, साथ प्रमाणित करते हैं, सुन लेना बैठी हुई माताओं, मैया अपनी सयानी बेटी को पास में बुलाती है और सयानी बेटी को मां अपनी गोद में बैठा लेती है। अधिक स्नेह गोद बैठाई, सयानी बेटी को मां पास में बुलाती है और पास में बुला करके मां अपनी गोद में बैठा लेती है, कहती है बेटी अब तो वो समय आ गया है कि तू मुझको छोड़ करके चली जाए, एक बार जरा तू मेरे सीने से लग जा। बहुरी बहुरी बेटे महतारी, मैया अपनी बेटी को गले से लगाती है और कहने लगती है, मां क्या कहती है, मैं किसी एक मां की बात नहीं कर रहा, संसार की प्रत्येक एक माताएं अपनी इन बेटियों से कहा करती हैं। सयानी बेटी को मां पास में बुला लेती है, गोद में बैठा करके अपने हृदय से लगा लेती है और मैया कहा करती है, क्या कहती है, मां आज इस बात को मैं कहना चाहता हूं कि जिस घर में पलकर बड़ी हुई मेरी लाडली, जिस घर में तुम्हारा पालन पोषण हुआ है, आज तो तुम उस घर को छोड़ करके चली जाओगी। भैया बेटी का जीवन एक धान की बेल की तरह होता है। अष्टसर बेटी चाहे जिसकी, जैसे धान की बेल उगाई कहीं पर जाती है, लेकिन कुछ समय के बाद लगाई कहीं पर जाती है। तभी तुम कहा करते हैं कि मैया कहती है कि जिस घर में पलकर बड़ी हुई, कल ये आंगन सोना होगा। तब जिस समय तुम्हारी विदाई हो रही होगी, उस समय तुम्हारी केवल यादें शेष रह जाएंगी, तुम्हारी केवल यादें शेष रह जाएंगी। जिस घर में पलकर बड़ी हुई, कल ये आंगन सोना होगा। अब क्या ऐसे आंगन सोना हो जाएगा? अरे रोएंगे ये भाई और बहन पिता,
तुम्हारा पूरा बाप रो रहा होगा, तुम्हारा पूरा बाप रो रहा। मैया कहने लगती है कि जब गीली आंखें अरे हो सबकी, जब सब रो रहे हो तो बेटी तुम्हें अपने में आत्मसात कर लेगा। जब गीली आंखें अरे हो सबकी, तुम सबको धैर्य बधा देना, उस घर को स्वर्ग बनाना तुम, लेकिन इस घर को नहीं भुला देना। क्यों? क्योंकि सच्चा तो तेरा हर महागरो है। जरा सोचो बेटी किसी की भी हो, लेकिन जिस घर में पाली पोसी जाती है, तो क्या बेटी को आभास होता है कि एक दिन मैं छोड़ करके चली जाऊं? लेकिन जिस समय मैया कहती है कि सच्चा तो तेरा अरे वहां घर है, मैं तो यहाँ तक कहा करता हूँ कि बेटी का जीवन एक संत से भी बढ़कर होता है। जरा सोच करके आप लोग देखो, एक संत यदि अगर आश्रम बना लेता है तो शायद उसको छोड़ नहीं सकता, लेकिन बेटी जिस घर में जन्म लेती है, 20-25 वर्ष पाली पोसी जाती है, और उस घर को मेरे मित्रों तृण के समान बेटी छोड़ करके चली जाती है, तृण के समान छोड़ करके चली जाती है। तभी तो हम कहा करते हैं कि बेटी यदि त्याग की मूरत है, बेटी का जीवन जन्म से लेकर के मृत्यु तक पराधीन होता है। बेटी यदि त्याग की मूरत है तो ये बेटा संघर्ष की सूरत है। और मैं किसी एक घर की बात नहीं कर रहा, प्रत्येक एक आंगन में इन दोनों की जरूरत है, इन दोनों की जरूरत है, इन दोनों। तुम कहा करते कि सच्चा तो तेरा अरे वहां घर है, और यहाँ तो रैन बसेरा था, और जिसको समझे तू सुंदर सपना, अरे यहाँ एक मात्र अंधेरा था। मैया कहती है कि जिसको तूने अपना घर मान रखा है, यह घर तो तेरे लिए सपने के समान है, सुख के समान है। ऐसा मैया और बेटी में जिस समय वार्तालाप होती है, मेरे मित्रों बेटी रो देती है और मैया से यही प्रार्थना करने लगती है। मैया से प्रार्थना बेटी क्या करती है? मैया से बेटी यही कहती है कि माँ भले ही आज आप मुझको भूल जाना, मेरे सुख दुख को भूल जाना माँ, लेकिन केवल मेरी एक बात याद रखना माँ। बेटी कहती है जिस समय माँ से, तो मैया कहती है बोल बेटी बोल, मैं तेरी एक नहीं सारी बातें मानने के लिए तैयार हूं। और जिस समय वो बेटी जो कहती है आप सुनेंगे तो आपका भी हृदय फट जाएगा मेरे मित्रों। बेटी क्या कहती है? बेटी कभी अपने सुख की याद तो हमने सुना था सायंकाल समरणों से। अब आप तो गृहस्थ में हैं, एक संत भी ऐसे हैं जो विश्व में छाए हुए, प्रेमानंद महाराज हैं। बोलिए प्रेमानंद महाराज की जय। लेकिन उन पर राधा रानी की कृपा है, तो मैं धर्म मंच के माध्यम से और स्वरूप के माध्यम से कहता हूं कि जब तक इस रानी की कृपा आप पर रहेगी तो कोई और इसी बात से प्रभावित होकर के हमारे बड़े भैया ने स्पष्ट घोषणा की है कि जब तक ये रामलीला होगी, जनक जी के अड्डे में केवल गौरव विश्वासी होंगे, सभी लोग एक बार तालियों को ये मंच आपके लिए जब तक आप सेवा करेंगे, इस मंच की आपका परमानेंट के लिए अपने यहाँ पर अवनीत होगा। एक बार जोरदार तालियों और गुप्त रूप से क्या मतलब है जनक जी का पर समय का कोई प्रतिबंध नहीं, जब तक आपकी इच्छा हो आप अपना विचार करें मेरे मित्रों।
जिस समय मैया और बेटी में वार्तालाप होती है, बेटी रोने लगती है, तो मैया से केवल एक प्रार्थना करती है, बहुत ध्यान देकर के सुने जो पितृजन बैठे हुए। जिस समय आप सुनेंगे तो आपका हृदय स्वयं विलीन हो जाएगा, फट जाएगा आपका हृदय। बेटी केवल यही कहती है, माँ भले ही मुझे भूल जाना, मेरे सुख दुख को भूल जाना माँ, लेकिन मेरी एक बात याद रखना माँ। मैया कहती है, बोल बेटी बोल, मैं तेरी एक नहीं सारी बातें मानने के लिए तैयार हूं। बेटी कहती है, माँ मुझे भूल जाना, मेरे सुख दुख को भूल जाना, मेरे भैया से कह देना कि मुझे भूले तो भूल जाए। लेकिन जिस समय मेरी माता मेरे पिता की माया से हो जाए, तो मेरा केवल एक निवेदन है कि मेरे बूढ़े बाप की सेवा करते रहे, मेरे बूढ़े बाप की सेवा। संसार में अगर बेटी किसी को चाहती है तो अपने पिता को चाहती है, अपने पिता को चाहती है। आज तक आपने नहीं देखा होगा कि किसी की भी बेटी ने आपकी याचना की होगी, नहीं पिताजी मुझे और धन दे दो, मुझे और जो कुछ पिता उसको उठा करके दे देता, बेचारे हंसी खुशी से लेकर के अपने पिता से कभी नहीं आया करती। हाय वो बेटी का त्याग, कितना बड़ा त्याग है बेटी। तभी तुम्हें कहा करता हूँ विचार कर लेना मेरे मित्रों। हम तो कहा करते हैं कि बेटा भाई जगत में, संसार मेरे मित्रों है। अरे बेटा भाई जगत में, और सब स्वार्थ है के भीतर, लेकिन बेटी अपने निज पिता से सुख करती साची प्रीत। बेटी अपने पिता से, अपने निज पिता से सुख करती साची प्रीत। संसार में अगर सच्ची प्रीत करने वाली है तो सिर्फ बेटी सच्ची प्रीत करने वाली है। लेकिन इतनी बड़ी विडंबना है संसार की कि बहुत से लोग चाहते हैं कि हमारे सिर्फ बेटा हो बेटी हो। इस बात का मैं एक बात का स्पष्टीकरण करूंगा, बहुत ध्यान देकर के सुने बैठी हुई माताएं। आप लोग एक नहीं, दो नहीं, चाहे चार चार पुत्रों को जन्म दे देना, लेकिन जिस माँ ने अपनी उदर से अगर एक भी कन्या को जन्म नहीं दिया तो बहुत ध्यान देकर के सुने, उस माँ की कभी कोख धन नहीं होती है, उस माँ की कभी कोख। आप लोग कहेंगे महाराज इसका कोई उदाहरण, इसका कोई कारण, बहुत से कारण है, एक नहीं बहुत कारण है। दो चार कारण मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप लोग बेटे को कुल का दीपक मानते, बेटे, ये मैं भी मानता हूं कि बेटा कुल का दीपक, लेकिन अगर उस दीपक में बाती नहीं होगी तो क्या दीपक का महत्व रह जाएगा? अगर बेटा कुल का दीपक है तो ये बाती ही बेटी। जैसे डंडा लगा दिया जाए और उसमें झंडा न लगाया जाए तो क्या उसका महत्व रहेगा? या केवल झंडा हो डंडा ना हो? भैया बेटा और बेटी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इनके अन्योन्याश्रित संबंध है। विचार, पहला कारण। दूसरा कारण, जब बेटे का बेटे अपने बाबा के लिए जाकर के गया में पिंडदान करता है। बहुत से लोग गया धाम गए होंगे, क्यों जाते हैं? कोई ना कोई कारण होगा। हमारे शास्त्रों में 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है, अब कहीं कहीं पर 27 प्रकार के नरकों का वर्णन। कल वेद है चरित भाई भात गाए, उसमें एक नरक है पुम नाम का नरक। तो जब व्यक्ति धराधाम को छोड़ करके जाता है तो सबसे पहले पुम नाम नरक में ही जाता है। तो जब बेटे का बेटा अपने बाबा के लिए जाकर के गया में पिंडदान करता है तो उसकी सामर्थ्य केवल 3 पीढ़ियों के पड़े हुए पुरखों को तारने की होती है।
लेकिन सबसे पहले वही बेटा कहां जाता है? अपने ननिहाल, अपने नाना के पिंडार्पण कराना। तो जब बेटी का बेटा अपने नाना के लिए जाकर के मेरे मित्रों गया में पिंडार्पण करता है, तो वो 3 नहीं, 6 नहीं, 9 नहीं, अब तो 27 पीढ़ियों के पड़े हुए मूर्खों को वो बेटी का बेटा डाल देता है। इस वजह से माताओं की कोख बंद हो जाती है, माताओं की कोख बंद हो जाती है। या आप लोग कह रहे हो मैं कह रहा हूं? मैं नहीं कह रहा हूं, विचार करें। यदि कया पिंड सादम को स्वीकारता है कौन? बेटे का बेटा। तो ये तने 3 पीढ़ी को ही तारता है। और जब बेटी का बेटा तो सुता सप्तविंशति, सुता माने बेटी, सप्त माने 7, विंशति माने 20, सुता सप्तविंशति अहिपुमनाम नरता। और ये मैं नहीं कह रहा, ये है त्राये पित्रा निगम और निगम माने ये सुता सप्तविंशति हिपुमनाम नरता। और ये है त्राये पित्रा और निगम गा रहे हैं। ऐसा हमारे वेदों में वर्णन है कि वो बेटी का बेटा अपने 27 पीढ़ियों के पड़े हुए मूर्खों को उतार देता है। तो क्या बेटी इसी प्रकार से क्रम है बेटी? अगर आप कहते हैं कि बेटा कुल का दीपक है, तो क्या बेटी कुल का दीपक नहीं है? बेटा कितने कुल का दीपक है? 3 का। एक कुल का दीपक केवल एक कुल का। अब बेटी बोले पूरी पवित्र अब ये कुल दो। जब तक अपने पिता के यहाँ रहती है, तो ईमानदारी की बात यह है कि पिता की कुल को पवित्र किए रहती है, उसकी मर्यादा का ख्याल रखती, सीधे शब्दों में कहते हैं। अगर बेटी कोई ऐसा गलत कदम उठा ले तो उसका परिवार, उसकी माँ, उसका पिता, उसका भाई मेरे तो समाज में सर उठा करके नहीं जी सकते। तो जब तक पिता के यहाँ रहती है, पिता की मर्यादा का ख्याल रखती है। और जब अपने ससुराल चली जाती है तो पति के कुल की मर्यादा का ख्याल रखती है। कितना भी कष्ट दिया जाए, कितना भी सताया जाए उसे ससुराल में, आज तक आपने नहीं देखा होगा कि किसी की बेटी ने आकर के ये कहा हो कि माँ मुझे ससुराल में कष्ट मिल रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, शास्त्र कहते हैं जिस समय माँ पूछती है कि बेटी तुम्हें ससुराल में सुख मिले या दुख मिले, तो बेटी क्या करती है? बोले सुख है प्रकट और निज दुख ही दुरा। सारे कष्टों को छिपा जाती है कि अगर मैं अपने कष्टों को कह दूंगी तो जानते हो क्यों छिपा जाती है? माँ मेरी रोक नहीं पाएगी, मेरे पिता से कह देगी। और अगर मेरी माँ ने मेरे पिता से कह दिया तो मेरे पिता का जीते जी जीवन नष्ट होता है कि मैंने बेटी को बड़े अरमानों से विदाई की थी, मेरे हृदय का टुकड़ा है बेटी, आज मेरी बेटी को कष्ट मिल रहा है, तो बेटी जहर का घूंट पी जाती। लेकिन मेरे मित्र अपनी माँ से अपने कष्टों को नहीं कहती, अपने कष्टों को नहीं कहती। अरे बेटी का जीवन मैं कहां तक पढ़ाई करूं बेटी की? अगर मैं ये कह दूं कि जो ब्रह्म है, निराकार है, उसको भी जब धराधाम बनाना पड़ता है तो किसी न किसी माँ की कोख का सहारा लेना पड़ता है। कितनी बात करोगे? और तभी तो विचार करें आप लोग कि यदि कन्या न होती न ये संसार होता। क्या ये संभव था कि आप देखने को मिलते? ये कन्या की ही देन है। क्या हम देखने को मिलते? क्या संसार देखने को मिलता? यदि कन्या न होती न ये संसार होता और न कुछ सार होता, माता दीन का गाना है मंच में
इतनी बड़ी सामर्थ्य है कन्या में कि उस ब्रह्म को भी मेरे को धराधाम पर लाने के लिए बात कर देती है, उसको भी अपने पुत्र रूप में देखती है। अरे बेटी का जीवन, लेकिन आज कहां तक करूं मैं इसकी बढ़ाई। देख लिया मैंने आप लोगों का साहस, देखा मैंने आप लोगों का पौरुष पराक्रम और बल, देखा मैंने आप लोगों का छत्रत्व और देखा किया हुआ कृतित्व। अब तो कहना चाहता हूं कि कोई भी वीरता का मानी, कोई भी क्षत्रिय नेपाल मेरे सामने वीरता माखने का प्रयास न करे। अब जल को माथे पर मानी, कारण है वीर विहीन मही मैं जानी। और कब जानी? व्यक्ति को ऐसे ज्ञान नहीं होता, जब परिस्थितियां प्रतिकूल होती है तब व्यक्ति को परिस्थितियों का ज्ञान होता है। वीर विहीन ये मही मैं जानी, और तब जानी जब ये दुर्गति सामने आनी। और जब दुर्गति सामने आनी तब वीर विहीन मही मैं जानी, और जब वीर विहीन मही मैं जानी तब बैठे बैठे क्या करें? समाप्त हो गई आपकी मेहमानी, चले जाओ मेरी मिथिला से, परित्याग कर दो मेरी मिथिला का। अगर इतने पर भी मेरी मिथिला